तो क्या आप दिल्ली के लिए निकल गए थे कि बस पे कैसे सूचना मिला? मुझे महाराजगंज बैठा करके रोड उस पे जो चौधरी की बसें चलती है उसी चौधरी बस में बैठा करके वापस आ रहा था। हम दिल्ली के लिए निकल गए। मैं कौन गया? तो सूचना कैसे मिली आपको? 8 दिसंबर शाम को करीब 7:30 बजे एक एक्सीडेंट होता है जिसमें ग्राम नरेट मजरे कोटौम अहमदाबाद थाना महाराजगंज के 22 वर्षीय मोहित की जान चली जाती है। अज्ञात वाहन ठोक देता है और उस 22 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है। ये परिवार है, उनके पिता हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? माता फिर लड़का आपका था मोहित? कैसे क्या हुआ? ये महाराजगंज से आता था हलोर से, और ये कपूरपुर भट्टा के पास एक्सीडेंट ट्रैक्टर से हुआ। ट्रैक्टर से हुआ? किसी ने देखा? हाँ। अच्छा, तो आपको सूचना कैसे हुई? ये घर से कितने बजे निकला था? यहाँ से तो निकला करीब वही 3 बजे। 3 बजे। कहाँ के लिए निकले थे? वो अपने चाचा के भेजने गया था महाराजगंज में, दिल्ली जा रहे थे। चाचा उनके दिल्ली जा रहे थे तो उन्हीं को भेजने गए थे मोटरसाइकिल से। तो फिर उसके बाद वहाँ से आता था अकेले, वहाँ से अकेले चल दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? अब ये यहीं पे घटना हुई तो हमारे पास फोन आया था तो हम वहाँ तो कैसे क्या लोगों ने बताया, क्या सूचना हुई आपको, कैसे कहाँ हुआ? वो सूचना मिली है, आगे वो जो है कैमरा लगे हैं। अच्छा, कैमरा आगे लगे हैं, लोगों ने देखा। अच्छा, आपको किसने बताया कि एक्सीडेंट हो गया? फोन आया, उसी के फोन से दूसरा लोग ने फोन किया। अच्छा, जब वो एक्सीडेंट हो, जब गिर गया वहाँ, तो लोगों ने और फोन किया? हाँ, उन्होंने 100 नंबर बुलाया तो 100 नंबर आई। तो आप लोग पहुँचे तो कैसे क्या देखा वहाँ? हम लोग पहुँचे तो 100 नंबर एम्बुलेंस से उठवा के अस्पताल लेके चली गई थी। अच्छा, तो वहाँ के और लोगों ने क्या बताया आपसे, कैसे किससे हुआ? वो बताया कि ट्रैक्टर से हुआ है। अच्छा, ट्रैक्टर का कुछ पता नहीं चल पाया? पता चला है। कहाँ का ट्रैक्टर है? हलोर का। अच्छा, हलोर का है। तो ट्रैक्टर वाला अरेस्ट हुआ, उससे पूछताछ हुई कुछ? पुलिस ने आपने कंप्लेन करी? अभी नहीं किया है कुछ। आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं करी? कंप्लेन किया है। अच्छा। लेकिन आज होगा भाई, FIR नहीं हुआ, हम लड़का लिए पड़े रहे। हाँ, तो कल पोस्टमार्टम होके तो शाम को लाश मिली। तो प्रशासन घर आया था? हाँ, घर आए थे, पुलिस वाले घर आए थे? हाँ। तो पुलिस ने क्या बोला, क्या आश्वासन दिया आपको? हमसे कुछ नहीं हुआ बात, हमसे कोई बात नहीं हुई। आए और फिर अपन चले गए। हम थाने कल गए थे। थाने आप लोग गए थे कल? हाँ। तो थाने में क्या हुआ कि कल आइए? हाँ, आज के लिए बुलाया गया? हाँ, आज जाएंगे। आज जाएंगे। तो बच्चा आपका अकेला था और भी बच्चे थे? 3 बच्चे थे। 3 बच्चे, जिसमें से एक हाँ। कमाता था बच्चा आपका? पढ़ता था, क्या करता था? नहीं, पढ़ाई बंद कर दिया था, 12वीं तक पढ़ा, उसके बाद बंद कर दिया था, घर ही में काम करता। तो क्या करते हैं आप लोग? आपको बैकग्राउंड क्या है, खेती पाती या फिर? बस यही खेती है, बिगहा दुबहा जो है। शादी हो गई थी आपके बच्चे की? नहीं, शादी नहीं हुई थी। अच्छा, कितने बच्चों की शादी हुई आपके? एक लड़का की शादी हुई है। बड़े लड़के की शादी हुई है, ये बीच का था। और बहन भी है? बहन नहीं। बहन उसके नहीं है, वो है उसका भाई है। बुआ है, चाचा है, चाची है। अच्छा, चाची के एक लड़की है। मम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती क्या? मम्मी की तबीयत आज 1 हफ्ते से गड़बड़ है। वो सदमे से वही चिंता में है। हाँ, क्योंकि जब से सूचना उनको मिली है, चिंता में बीमार पड़ी है। ये परिवार है, जब से उनकी माँ को ये सूचना मिली है, बीमार हो गई हैं। और हो क्यों ना, जिसका नौजवान 22 वर्षीय बेटा उसका साथ छोड़ दे। एक कंधा होता है बाप का, और बाप के कंधे से उसका बेटा का जो है अर्थी लेके जाना कितना कष्टदायक होता है, कितना नुकसानदायक होता है, इसका जीता का सबूत आप देख रहे हैं। एक बाप जिसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। ये बाबा है। बाबा, क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। इसी गांव में रहते हैं? हाँ, घर बच्चे हैं। कैसा था बच्चा? बच्चा बहुत बढ़िया रहा बेटा, बच्चा दुनिया में। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं, सरकार से मदद क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, सरकार क्या करे आपके लिए? अरे क्या मदद करिए लड़का भाई। लड़का चला गया, बेचारा परेशान रहा, देखो बेटा परेशान, भाई का लड़का आया परेशान, उसका जो कुछ हो सके साहब उसका करा दी। कहीं न कहीं सबकी नजरें जो टिकी हैं सरकार के पे टिकी हैं, सरकारी लोगों पे टिकी हैं। क्या फिर क्या इनको लाभ मिलने वाला है? भैया लोग हैं, भैया इसी गांव के हैं? मैं उस लड़के का चाचा हूँ। दिल्ली आप ही जा रहे थे? आप ही को छोड़ने गया था? तो क्या आप दिल्ली के लिए निकल गए थे कि बस पे कैसे सूचना मिला? मुझे महाराजगंज बैठा करके
रोड उस पे जो चौधरी की बस चलती है उसी चौधरी में बस। उसी में बैठा करके वापस आ रहा था, हम दिल्ली के लिए निकल गए। मैं कौन गया? तो सूचना कैसे मिली? सूचना कैसे मिली आपको? मुझे फोन से बात हुई, किसी ने बताया कि तुम्हारे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया। बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ही वो छोड़ने गया था, इनको बस में बैठा के वापस आ रहा था, और वापस आते समय एक अज्ञात ट्रैक्टर ने, जो बताया जा रहा है कि हलोर का है, अगर इनके पिता के माने तो हलोर का ट्रैक्टर था, और उसने ठोक दिया ओवर स्पीड। भैया ये माँ है, इसी गांव की हम आप भी? नहीं, हमारा भतीज है। आपका भतीजा था? हाँ। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी अपने भतीजे से? अब तो मुलाकात यहाँ नहीं भरा, खाली मट्टी में कालते रहो इससे मुलाकात। पहले मुलाकात नहीं हुई थी? 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले? नहीं बेटा, हम वहाँ जमनीपुर में रहे थे। जमनीपुर? हाँ। तो एक जीता लगता चेहरा आपका जो भतीजा था वो चला गया। हाँ भैया चला। सरकार से क्या उम्मीद लगाएं आप लोग? अब लगा इनका बस्सा है, का यहाँ मिले, लड़का तो मिल ही ना भाई। लेकिन सरकार से अगर इनको लोग कुछ मदद मिल जाए। हाँ मतलब मिल जाए। ये भैया हैं भैया, इधर आ जाइए एक मिनट। कौन था भैया आपका नाम? मेरा छोटा भाई था, बीच वाला, मैं सबसे बड़ा उसका भाई हूँ। आप सबसे बड़े आप हैं? जी। तो आपसे मिला था कल, तो आपसे मुलाकात हुई होगी? मेरे से वीरवार को मुलाकात हुई थी, मैं वीरवार को दिल्ली के लिए निकल गया था। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं? आप भी? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मैं वीरवार को यहाँ से निकला हूँ, लास्ट मुलाकात वीरवार को हुई थी हमारी उसकी। उसके बाद मैं दिल्ली में था। मुझे शनिवार को जो है, संडे को शाम को 8:05 पे उसका कॉल, उसी के नंबर से किसी ने, अन्य व्यक्ति ने फ़ोन किया। हाँ, जिसने देखा होगा पड़ा है फ़ोन। तो उसी के फ़ोन से हमारे शाम को 8:05 पे मेरे पास फ़ोन आया। तो उसने बोला भैया ऐसा है, लड़का एक्सपायर हो चुका है, एक्सीडेंट हो गया है कपूरपुर भट्टे के पास, कृपया सूचित कीजिए। तो हमने कहा ठीक है हम कर रहे हैं। तो फिर मैंने घर को फ़ोन लगाया। हाँ, पहले कंफर्म करने के लिए कहीं गया है कि नहीं गया, सही चीज़। मुझे पता था कि चाचा को छोड़ने गया है बस स्टैंड पे, लेकिन इतना टाइम लगा क्योंकि चाचा से हमारी बात हुई थी, 6 बजे बस पे बैठ लिए थे। तो उधर कहीं इधर उधर कहीं टहलने के लिए रुक गए तो होंगे। हमने कहा ठीक है देखता हूँ। फिर फ़ोन किया तो जब मुझे हकीकत पता चली तो मैं आया। लेकिन अब जीवित वही वीरवार को ही मुलाकात हुई थी। वह आखिरी मुलाकात बृहस्पतिवार की। भाई भी दिल्ली चला गया था, चाचा को छोड़ने गए थे। अच्छा, वो आए क्यों थे यहाँ? आप लोग आए क्यों थे इससे पहले? इससे पहले मेरी दादी का बसंतर साल भरे का जो होता है वो बरसी होती है प्रत्येक वर्ष। उसी की जरिए आया था मैं यहाँ पे। मेरी दादी की का बरसी थी। क्या पता था कि आखिरी मुलाकात होगी? ये चीज़ मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैंने आया था उसी के, मतलब दादी की बरसी की वजह से आया था। मैं वापस दिल्ली वीरवार को चला गया था। क्या पता था कि अभी आखिरी मुलाकात है? वो क्षण, वो पल आज भी याद आता होगा इनको, जब लास्ट बृहस्पतिवार को मुलाकात हुई थी इनकी। रविवार को चाचा को छोड़ने गया था, भाई से बृहस्पतिवार को मुलाकात हुई थी, पापा से मुलाकात हुई थी, और छोड़ के वापस आना था उसको घर। लेकिन एक अनियंत्रित ट्रैक्टर, वास्तव में जो गाड़ियां होती इतनी अनियंत्रित, इतनी तेज चलती हैं कि सामने कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को कोई पता नहीं होता। एक्सीडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ना तो सरकार इन पर कोई रोक लगा रही है, और न सरकार इन वाहनों पर रोक लगा रही है जो अनियंत्रित होकर चलते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि सरकार की तरफ से इस परिवार को कुछ ना कुछ मदद मिलेगी और लाभ मिलेगा, क्योंकि बेटा तो इनका चला गया, भाई तो इनका चला गया। क्या सरकार इनकी कुछ मदद करेगी? क्या वो जो आरोपी हैं उनको प्रशासन अरेस्ट करेगा या उनको कोई गिरफ्तार करेगा? देखने वाली बात होगी।